शुगर का इलाज आपकी थाली में है, इसलिए आपको अपनी थाली को सुधार लेना है। जैसे ही आप अपने भोजन की थाली को सुधार लेते हैं, आपका शुगर बिल्कुल नियंत्रित हो जाता है। और इवन अगर कुछ दिन आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आपको शुगर की जो दवाइयां हैं उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है और पूरे जीवन आप स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। बात करेंगे आज कि शुगर की प्रॉब्लम में कौन से भोजन आपको करने हैं, क्या अवॉइड करना है, कौन से फल आपके लिए आवश्यक है, कौन से फल आपको बिल्कुल नहीं खाना, कौन सी सब्जियां खानी है, कौन सी सब्जियां नहीं खानी है, और कब क्या खाना है जिससे आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की और पहले अनाज की। ठीक है, ब्रेकफास्ट में आपको हमेशा अंकुरित अनाज या जो मोटे अनाज होते हैं, साबुत टाइप के अनाज जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, इन सब का सेवन आपको करना है। सबसे पहले सुबह जो खाली पेट होता है उसमें आप जूस कोई सा भी, या तो मेथी को भिगो करके मेथी पानी पी लीजिए, या करेले का जूस पी लीजिए, या आंवले का जूस पी लीजिए। इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनाज में आपको चावल और गेहूं जो होता है प्योर, उसकी मात्रा को कम करके अपने भोजन की थाली में ज्वार, रागी, बाजरा, इन सब को थोड़ा सा प्राथमिकता देना है। जौ भी शुगर के लिए बहुत अच्छा है, तो जौ आपको आराम से मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। तो जौ का सेवन, बार्ली का सेवन भी आपको करना है। चाहे तो सारे ग्रेन को मिला करके आप आटा पिसवा सकते हैं और उसकी रोटी को एटलीस्ट दोपहर जो भरपेट खाना खाते हैं उसमें आपको लेना है। ठीक है, अनाज में आपका ये हो गया। अब जो आपके दाल अगर की बात करें तो सारे तरह के दाल आपके लिए ठीक हैं, लेकिन कम तेल मसाला में बना हुआ। सारे दाल में प्रोटीन होते हैं, आप खा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि शुगर में ये दाल नहीं खाना है, दाल सभी खा सकते हैं, लेकिन तेल मसाला बिल्कुल उसमें कम होना चाहिए। आप अंडा, मीट, मछली सभी कुछ खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस वही है कि फ्रेश खाएं और तेल मसाला की अधिकता जो है वो ना हो, रिफाइन में बनी ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात कर ले अगर हम फल और सब्जियों का, तो फल में आपको जो केला है, आम है, अंगूर है, लीची है, ये शुगर के लेवल को तुरंत बढ़ाते हैं, तुरंत बाउंस करता है इससे शुगर। तो ये चीजें आपको नहीं लेना है। अगर ले कभी बहुत मन बेचैन हो तो थोड़ा सा लिमिट मात्रा में ले। अब ले क्या, तो आप जो फल है उसमें अमरूद खा लीजिए, पपीता खाइए, ये सब चीजें बहुत, जामुन खाइए, ये आपको बहुत फायदा करेगा। या सिट्रिक वाले जो फल है जैसे संतरा है, मौसमी है, ये सब खाइए, ये सब आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। पपीता भी बहुत अधिक पका जैसे कि खाएंगे तो बढ़ेगा। अब केले में भी आप देखेंगे कि कभी खाते भी हैं तो बहुत अधिक पका हुआ केला मत खाइए। जैसे अगर आप शौकीन है खाने के और बहुत मन होता है तो जितना अधिक पकते जाएगा वो उतना मीठा होते जाएगा। अमरूद को भी देखेंगे तो अमरूद आप जो मीडियम पका हुआ होता है जिसे आसानी से खा सकते हैं वो खाइए, कि जितना अधिक जैसे पकेगा तो उसमें शुगर का जो लेवल है वो बढ़ते चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपको खा लेना है। तो ये हो गई फल की बात। अब सब्जियों में, सब्जियों में आपको आलू हो गया, अरबी हो गया, शकरकंदी हो गया, इनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इन तीनों चीज़ों का कम से कम आप सेवन करें। और खाए क्या, तो जितने जो लीफी वेजिटेबल है आपके, कच्चे केले हो गए, या लीफी वेजिटेबल में पालक के साग हो गए, चौलाई के साग हो गए, मेथी के साग हो गए, इन सब का सेवन करिए। पत्ता गोभी खाइए, भिंडी खाइए, ये सब आपके, ब्रोकली खाइए, आपके लोकल मार्केट में सारी चीज़ मौजूद है, इनको खाइए और भरपूर मात्रा में फ्रेश सब्जी को खाइए। अब बात आती है कि जूस में
क्या पीना है क्या नहीं पीना है। तो देखिए, कभी भी जो पैक्ड जूस है वो तो आप लोग अवगत हैं कि नहीं ही पीना है ना। क्यों? क्योंकि पैक्ड जूस में एक तो और ज़्यादा एडिड शुगर होता है। तो जितने जो आपके पैक्ड जूस आते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक भी अगर आपको लगता हो कि कम मीठा है, कुछ लोग बोलते हैं अरे कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी नहीं पीना है तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, नहीं, उसमें भी शुगर की मात्रा जो है वो बहुत अधिक रहती है, उसको भी आपको नहीं लेना है। तो एक तो पैक्ड जूस हो गया, और निकाले हुए जूस का भी सेवन आपको बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर करना है। और खास करके जो आप देखते हैं कि गन्ने का जूस हो गया या आम का जो जूस निकालते हैं वो हो गया, इसका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन जूस में फाइबर निकाल दिया जाता है। तो फाइबर निकाल दिया जाता है तो वो केवल ग्लूकोज ही रह जाता है। समझिए कि वो पूरा आप चीनी ही पी रहे हैं, तो वो आपके ग्लूकोज लेवल को और बढ़ाएगा। अब आपके लिए कौन सा जूस फायदेमंद होगा? तो आपके लिए फायदेमंद होगा करेले का जूस, आंवला का जूस। तो इसलिए जब आंवला का सीजन है, करेला का सीजन है, तो आप इसका सेवन जरूर करिए। ये बहुत फायदा करता है आपके शुगर लेवल को कम करने में, नियंत्रित करने में। अब बात कर लेते हैं कि क्या पानी कितना पीना है। पानी को आपको माप करके पीना है। समझिए कि पानी आपके लिए एक एनर्जी ड्रिंक है। 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना है दिन भर में, ताकि आपका शरीर जो है वो साफ रह सके, बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो सके। क्योंकि जब ग्लूकोज आपके सेल्स तक नहीं पहुंचते इंसुलिन इम्बैलेंस के कारण, तो आपका ग्लूकोज जो है शरीर में, ब्लड में ही घूमते रहता है और ब्लड शुगर देखते हैं कि बढ़ जाता है। तो जब आप पानी भरपूर मात्रा में पीते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ शुगर जो है आपके यूरिन के रास्ते भी पास होता है, और अगर आप पानी कम पीते हैं तो शुगर और ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा प्राणायाम और जो आसन है, जैसे चैनल पर डले हुए हैं वज्रासन, मंडूक आसन, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन सब को अपने दैनिक जो जीवन है उसमें जरूर शामिल कीजिए। ज़्यादा देर आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम 10 मिनट रोज निकाल लीजिए, 15 मिनट रोज निकाल लीजिए अपने लिए, आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि वो सब आपके इंटरनल ऑर्गन पर काम करते हैं। जो कपालभाति प्राणायाम है वो क्लीनिंग का प्रोसेस है, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो शुद्धिकरण का प्रोसेस है। और आपके ये दोनों आपके तनाव जो हार्मोन है, कार्टिसोल हार्मोन, उसको कम करते हैं, तो वो करना है। मंडूक आसन आपके इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, पैनक्रियाज को एक्टिव करता है, तो वो करना है। वज्रासन आपके पाचन अंगों को मजबूत करता है, और जो ग्लूकोज बढ़ते हैं तुरंत खाना खाने के बाद, उसको नियंत्रित करता है, उसका सिक्रेशन कम करता है। तो इन चीज़ों को भी अपने दिनचर्या में शामिल करना है। साथ के साथ आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप चल पाएँ, जैसे दोपहर के खाना खाने के बाद थोड़ा सा चल पाएँ तो जरूर चलिए। रात के खाना खाने के बाद आप वॉकिंग कर पाए 15-20 मिनट तो जरूर कीजिए। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपका शुगर बिल्कुल नियंत्रित रहेगा, बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। आपको कुछ भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ये घरेलू जो नुस्खे हैं उसको अपना करके, भोजन की थाली में सुधार करके, और थोड़ा सा अपने जो दिनचर्या है, दैनिक जीवन है, उसमें सुधार करके आप बिल्कुल फ्री रहेंगे। कोई डरने की बात नहीं है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये आपके बेतरतीब लाइफ स्टाइल से शुरू है और उसी से ख़त्म है। एक बार और बात मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को कि कभी भी रात्रि के भोजन के समय या ये खाली पेट में आपको जो मीठे फल हैं या मीठी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मीठे खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो जो मिड सेशन होता है आपका, जैसे 10-11 बजे का स्नैक्स का टाइम होता है हल्के फुल्के का, उस समय कोई फल खा लीजिए। या जो 4-5 बजे शाम का टाइम होता है, जिस समय आप कुछ स्नैक्स वगैरह का मन होता है कि खाना है, तो उस समय फल का टुकड़ा खा ले कुछ,
या आपको भुने हुए चने वगैरह खा लें, ठीक है। लेकिन अगर आप रात्रि के खाना खाने के बाद करते हैं या सुबह खाली पेट फलों का सेवन करते हैं, तो वो आपके ग्लूकोज को और ज़्यादा तुरंत बाउंस करता है, उछालता है। तो इसलिए उस समय आप सेवन नहीं करेंगे। देखिए, समय के अनुसार जो उन चीज़ों का महत्व है वो चेंज हो जाता है। तो इस बात को आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझेगा कि आप लोग खुद ही हर चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। बस ध्यान रखना है कि कब क्या खाना है मुझे और क्या नहीं खाना है, क्या करना है से ज़्यादा क्या नहीं करना पर अगर हम फोकस करने लगे तो हमारा जीवन सर्वोत्तम हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए ये कारगर रहा हो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।